लिहाजा मेरे अजीजों, मेरे नौजवान साथियों, मैं अपने नौजवानों से मुखातिब हूँ। मैं नौजवानों तक एक बात वाक़ई खुदा को हाजिर और नाजिर मानकर इमाम ज़माना को सामने रखकर ये बात मैं अपने साथियों से कहने जा रहा हूँ। आप सुने, ये जो लोग कहते हैं कि तरह तरह की बातें, इन बातों का आप शिकार ना हो जाए। इन बातों की कोई हैसियत नहीं है और ऐसे लोगों की भी कोई हैसियत नहीं है, आप यकीन रखें। आप खोमेनी, खामनाई, लांसना खामनाई, न्यलचना खामनाई, वच्छना खामना, हर वक्त खामनाई। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ कहना चाहता हूँ, ये राह एक आसान राह नहीं है मेरे बुजुर्गानों। मैं उन उलमा से कहना चाहता हूँ, मैं उन बुजुर्गानों से बसदे अदब व खुलूस एक अदना सा तालिब इल्म होने के नाते कह रहा हूँ, अरे भाई ज़माने मिट गए, इसका निशाना कहीं और है, आप तीर कहीं और लगा रहे हो। हम जानते हैं आप क्या कहना चाह रहे हो। अरे भाई वो लोग जो इस इनकलाब इस्लामी, हम ये नहीं कहते हैं कि हमारा इनकलाब, हमारे ये जमहूरी इस्लामी ईरान का ऐलान इनकलाब और खते रहबरी का ये इनकलाब और खते रहबरी का ये इनकलाब जो है बिल्कुल इमाम ज़माना के बराबर है, हमने कभी नहीं कहा है। ये इमाम ज़माना का इनकलाब की एक झलक है, झलक। इमाम ज़माना का इनकलाब सूरज की तरह है, तो ईरान का इनकलाब उस सूरज की एक किरण है। अरे सुने जुमला सुने, फिर था देना सुने। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, अरे जो इनकलाब इस्लामी के, इमाम ज़माना के इनकलाब की एक किरण को बर्दाश्त नहीं कर सकते, कल इमाम ज़माना के इनकलाब को कैसे बर्दाश्त करेंगे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद। अजीजों, जो इस इनकलाब की एक किरण को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि सर पक रहे हैं। कल इमाम ज़माना का जब दीदार होगा, इमाम ज़माना की उस हुकूमत को कैसे बर्दाश्त करेंगे वाकई। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि इनकलाब इस्लामी मुंतज़िरीन इमाम ज़माना के लिए और महदवियत के लिए, इमाम ज़माना के इनकलाब के लिए एक ज़मीना है, एक प्लेटफॉर्म है। मैं साबित कर दूं अपनी बात को बहुत ही माजरत के साथ। 1-2 मिनट अगर देर भी हो गए तो मैं चाहूँगा कि बुजुर्गान मुझे जो है 2-3 मिनट जो है अता करे, ताकि मैं अपनी बात को अपने नौजवानों तक पहुँचा सकूँ, अपनी बात को कंप्लीट कर सकूँ। मुंतज़िरीन इमाम ज़माना, मैं साबित करूँगा क्या है। एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। आज मैं तारीख के जरिए से और नकल के जरिए से और अकल के जरिए से मैं साबित करूंगा ईरान का इनकलाब क्या है। सुने आप मेरी बात को। फौज में कोई भर्ती हो जाता है, मैं दुनिया के लोगों से मुखातिब हूं, मैं उनसे मुखातिब हूं जो इनकलाब को कहीं और आप नजर में वही चीज है, बेचैनिगी, परेशानी, लेकिन तीर कहीं और किसी और के जरिए से जो है तीर फेंका जा रहा है, उनसे मुखातिब हूं मैं। आज अगर कोई फौज में भर्ती होता है, अभी पुलिस की जो है हाल ही में रिक्रूटमेंट हो रही है, आप सुने, पुलिस में भर्ती हो जाएंगे लोग, लड़कियां हो लड़के हो, चल रहा है ये सिलसिला, चलेगा, ये घबराए नहीं, कोई बात नहीं, ये सिलसिला चलने दे। पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, फौज में भर्ती हो जाते हैं। अब आप मुझे बताएं, जैसे ही भर्ती हो जाते हैं, आज भर्ती हुआ, उसको ऑर्डर आ गया फौज में, पुलिस में सेलेक्ट हो गया, फिर उसको अगर आप एक राशन कोप देकर, एक बंदूक देकर सीधा आप ले जाकर उसको बॉर्डर पे तैनात करेंगे तो क्या होगा। मेरा सवाल है क्या होगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद का। लाइट नहीं आएगी, एक सलवात पढ़े और मोहम्मद वाला।
अज्जल फरज आदाहुम वहफाज इमाम अल ख़ामेनी वंसुर जुयूश अल मुस्लिमीन। होगा क्या होगा भाई, सुने आप, ये जो कहते रहते हैं नहीं इमाम ख़ामेनी ज़रूरत, इमाम ख़ोमेनी ज़रूरत, मैं जिम्मेदारी के साथ ये बातें कह रहा हूँ, जोश में आके नहीं, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ मैं। जाकिर सलाम करता है आपके जज्बे को, पूरी मिल्लत के और इनकलाबियों के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। मैं जोश में ये बात नहीं कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। इमाम ज़ेर पयंचा में बरखा तांचाई, मस्जिद के इमाम को इमाम साहब यूं रहना जगह तांचा, और वो इमाम जो पूरी अलमदार हुसैनी बनकर दुनिया के परचम को बुलंद कर रहा है, उसको आप इमाम नहीं कह सकते। ये कहां का इंसाफ है? मस्जिद के इमाम को आप इमाम कहते हैं, और जो पूरा अलमदार हुसैनी बनकर आज पूरी जहां के अंदर जो है इमाम हुसैन के अलम को और इमाम ज़माना के अलम को जो है बुलंद करा है, उसको आप इमाम नहीं कह सकते। लिहाजा जवाब देने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने काम में लगे रहें, मगन के साथ आप अपना काम करते रहें, आप कामयाब हो जाएंगे। एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह, जल्द ही इमाम ज़माना का ज़हूर होगा और इनकलाबियों की आंखों को इमाम ज़माना का दीदार हो जाएगा इंशाअल्लाह। और कोई है ही नहीं, ज़मीना नहीं उनके पास, इनकलाब से हटे तो हटे, क्या होगा फिर, कहां जाएंगे? लिहाजा मैं जो बात कहना चाह रहा था, मैं अपनी बात को पहुंचाकर बस अपनी बात को तमाम कर दूं। ये बात और ये फिक्र नौजवानों तक पहुंचाकर, जहां जहां भी मेरी आवाज जा रही है, सुने आप, अगर आप फौज में जैसे ही भर्ती होता है, पुलिस में जैसे ही भर्ती होता है, उसके ऊपर अगर आप बंदूक देकर, उसके ऊपर क्लाशनकोव लगाकर बॉर्डर पे तैनात करेंगे तो क्या होगा? हम तो डूबे हैं, आपको भी ले डूबेंगे, वो खुद भी मरेगा और देश को भी ले डूब जाएगा। ऐसे सिपाहियों की जरूरत नहीं है देश को, ऐसे सिपाहियों की जरूरत नहीं होती है मुल्क को। लिहाजा जब भी पुलिस के अंदर भर्ती होती है, रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है आर्मी के अंदर, तो उनको 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग सेंटर पे रखा जाता है। अजीजों, ये इनकलाब महदवियत के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर है, इमाम ज़माना के इनकलाब के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर है ये विलायत फकी की हुकूमत। जब तक अगर आप इमाम ज़माना के सिपाहियों में शामिल होना चाहते हो तो आपको खते रहबरी के ज़ेर साए में आना पड़ेगा। लिहाजा अगर आपको इमाम नहनु जुंदुल लक फज़हर अय्युहस्सानी अशर, हम लोग अक्सर पढ़ते हैं नहनु जुंदुल, हम सिपाही हैं, ये मेरी कह रहा हूं, अइम्मा की दुआएं हैं। नहनु, हम सब, नहनु जुंदुल, जुन कहते हैं सिपाही को, नहनु जुंदुल लक फज़हर अय्युहस्सानी अशर, ए इमाम ज़माना हम सब तुम्हारे सिपाही हैं, फज़हर अय्युहस्सानी अशर, या बारहवें इमाम अब ज़हूर फरमाइए। जब आपने मान लिया कि आप इमाम ज़माना के सिपाही हैं तो कहां है आपकी ट्रेनिंग? सिर्फ नमाजों से ट्रेनिंग नहीं मिलती है, सिर्फ अल्लाहुम्मा कुल्ली वलियुकल पढ़ने से आप इमाम ज़माना के सिपाही नहीं बन सकते। जरूरी है लेकिन काफी नहीं है, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। लिहाजा आपको इस रास्ते के साथ मुंसलिक होना पड़ेगा, आपको खते रहबरी के ज़ेरे साए में आना पड़ेगा। लिहाजा जिस दिन अगर आपने वाकई में और आप अगर इस विलायत फकी के ज़ेरे साए में आकर मैं और आपने अगर सही तरीके से मैं और आप इमाम ज़माना के वो सिफात अगर मैं और आपके पाए जाएं, इमाम ज़माना के चाहने वालों के मैं और आपके अंदर वो सिफात पाए जाए, तो वाकई वो दिन दूर नहीं है कि इमाम ज़माना का दीदार हो जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।